ये है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 और इसमें हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से बेस्ड न्यूमेरिकल और 2026 में आया हुआ जितना भी प्रॉब्लम है जो इम्पोर्टेंट है उसी की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हम लोग बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। तो देखें ये भी 2026 का क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। तो याद रखें यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इट। टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट फाइंड करना है। तो बहुत ही आराम से देखते हैं। हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लेक्चर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। तो आप सभी लोग खुद से पहले करिए। 3 जो R3 है और ये R4 है, दोनों किस में हैं? सीरीज में है। याद रखो दोनों किस में हैं? सीरीज में है। तो इन दोनों को पहले सीरीज में ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? R3 एंड R4 सीरीज में है तो उसके बीच का जो रेजिस्टेंस आएगा नेट, उसको क्या मान लें? कुछ ऐसा मानते चले ताकि दिक्कत ना हो। तो हम क्या मान लेते हैं? R' मान लेते हैं, R'। तो R' क्या हो जाएगा? 6 प्लस क्या 4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीरीज में R1 प्लस R2 होती है। तो ये कितना आ गया? 10 ओम आ गया, 10 ओम। यानी इसके बीच का जो रजिस्टर आया 10 ओम। हम बहुत आराम से करेंगे तो याद रखिएगा, कोई स्पीड की ज़रूरत अभी नहीं है, समझने के बाद आप बहुत तेज़ी से कर सकते हो। तो यानी ये सर्किट, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है वो ध्यान से दें। तो ये सर्किट अब हो कैसे गया? देखो बाबू, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये कितना हो गया? ये जो रेजिस्टेंस आया जो आपने निकाल लिया 10 ओम, इसको ऐड करके, तो ये जब ऐड किए हो तो इसी के क्रॉस आएगा ना। तो ये कितना आ गया? 10 ओम। ठीक ठीक ठीक। और ऑलरेडी ये जो R2 करके दिया था 10 ओम, ये तो रहेगा ही 10 ओम। और ये भी 1 ओम था, ये भी रहेगा। और 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। यानी अब हमने जब इसको ऐड कर दिया तो सर्किट कुछ ऐसा हो गया। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब ये हो गया। अब देखिए आप सभी लोग बताइए, ये दोनों किसमें हैं? ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल। तो इन दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे और इनके बीच जो आया उसको क्या मान लें? R" मान लें। तो क्या होगा? R" 1/R", क्योंकि पैरेलल में क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/10। तो क्या हो गया? 2/10। यानी क्या हो गया? 1/5। यानी R" यानी क्या आ गया? 5 ओम आ गया। अब आप कहोगे इसके बाद का डायग्राम, क्या होगा? आराम से समझते हैं। ये दोनों आ गया तो इसके बाद का जो डायग्राम आएगा बाबू, यहां देखिएगा। ये देखिए, ये 1 ओम हो गया और ये दोनों को ऐड करने पर कितना आया? तो यहीं पे आया होगा 5 ओम। तो ये आपका आ गया ऐसे यहाँ पे, और ये 12 वोल्ट तो है ही। कितना आ गया? 5 ओम। ये समझे आप ना? दोबारा समझते हैं। इन दोनों को ऐड किया था, 10 ओम आया था, सीरीज में थे, तो ये आ गया था। अब ये जो आया था दोनों को ऐड करने, इसके साथ ऐसे हो जाएगा, दोनों पैरेलल में था तो दोनों के पैरेलल में 1/10 करके ऐड कर दिया, 5 ओम आ गया। तो 5 ओम ये दोनों को मिलाकर बना है ना, तो सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा। अभी 1 ओम और 5 किसमें है? सीरीज में। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसको R इक्विवेलेंट लिखो अब, और क्या हो जाएगा? 1 + 5। यानी कितना ओम आ गया बाबू? 6 ओम आ गया। क्या? नेट रेजिस्टेंस। यानी सर्किट कैसा बन गया? ऐसा बन गया। आपके पास कितने रेजिस्टेंस हैं? एक ही रेजिस्टेंस। ये कितने ओम का हो गया? जो भी बैटरी लगी है उसको आप सही बना लीजिए, 12 वोल्ट। और ये कितना आ गया? 6 वोल्ट। ये आपका हो गया। अब करंट निकालनी है इससे जो आई जा रहा है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? ओम्स लॉ, B = IR, I = P/R, V/R। R मतलब R इक्विवेलेंट लेना है, नेट करंट निकालना है। तो भी कितना है? 12, इक्विवेलेंट कितना है? 6। तो कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो ये खेला खत्म, 2 एम्पियर आ गया। तो ये था 2026 में आया हुआ प्रॉब्लम, बहुत ही बेसिक था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा आया है, ये भी 2026 का क्वेश्चन है। दैट दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं। यहां बोला जा रहा है, हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन 9 and 4। ये बात समझो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपके पास 6 ओम के रेजिस्टेंस हैं और कितने हैं? 3 रेजिस्टेंस है। ऐसा ऐड करना है कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले केस की बात करा 9 ओम और दूसरे केस में
4 ओम आए। तो ये आपको खुद समझना है कि सीरीज में ऐड करें कि पैरेलल, तो इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान दें, अगर हम ये कहते हैं हमें 9 ओम लाना है, यानी पहले की बात करें अगर हम पहले की, तो हम ऐसे ऐड कर देते हैं, 2 को ऐड कर दें हम लोग पैरेलल। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे पता चलेगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसको बताऊंगा अभी आपको। और 1 को ऐड कर दे सीरीज में, तो 2 को पैरेलल, और रेजिस्टेंस कितना है, इसको A मान लो, इसको B मान लो। और रेजिस्टेंस कितना कितना है, रेजिस्टेंस सबका कितना है 6 ओम, कितना है 6 ओम, और ये भी कितना रहेगा 6 ओम। तो इसको ऐड करके क्या लाना होगा, इक्विवेलेंट 9। तो आप ये बताओगे आंसर में कि 2 को हम ऐड करें पैरेलल और 1 को सीरीज में, तो कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो 9 ही आएगा। तो यही पूछा जा रहा है कि हम 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं, कैसे ऐड करें कि इक्विवेलेंट कितना आए, 9 ओम आए। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए बस यही ध्यान देना है कि आपके माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि हमको जो लाना है 9 लाना है। आपको पता है कि इन दोनों को अगर हम लोग इन दोनों का क्या निकालें, इक्विवेलेंट निकालें, पैरेलल में क्या होगा, 2 पैरेलल में है, 1 सीरीज में है। पैरेलल में 1/6 प्लस 1/6 कितना आ गया 2/6, यानी कितना आ गया 1/3। यानी इसको अगर हम लोग कुछ भी लिखे होते 1/R1 लिखे होते तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। अब ये 3 ओम जो आया है, ये सर्किट कैसा बना देगा, ये ऐसा बना देगा। अब ये 3 ओम आ गया और इसी के साथ कितना है 6 ओम का, ये दोनों किसमें है पैरेलल, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 + 6 कितना आ जाएगा 9। तो आप एक बात याद रखो, ये क्या था क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन था कि इनको 3 रजिस्टर्स जो 6 ओम को हो कैसे ऐड करें, किस तरह से ऐड करें कि इक्विवेलेंट 9 आए। तो आप क्या कहोगे, 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल और 1 को सीरीज में ऐड कर दें उसके होल के, तो इसका इक्विवेलेंट 9 आ जाएगा। आंसर ऐसे आपको लिखना है, ठीक। तो अगर हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट का बात करें, जो आपका सेकंड पार्ट है, वो खुद ट्राई करने की कोशिश करें। ये बोल रहा है कि कैसे ऐड करें कि क्या आ जाए 4 ओम आ जाए। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, देखें उसके लिए क्या कर दिया जाए। आप देखिए 4 यानी कम लाना है, तो अगर हम कम लाना है तो याद क्या सोचेंगे, अगर हम 2 रजिस्टर को सीरीज में ऐड कर दें तो कितना आएगा ये 12, लेकिन लाना तो 4 है। अब क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है इसके पैरेलल कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि कैसे ऐड करें, तो आपको मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग अब इसको ऐड कर दें सीरीज में, तो अगर इसका निकाल के चेक करें कितना आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे कितना है 6 ओम का तो सभी है। तो आपको पता है कि ये दोनों किसमें हैं, ये सेकंड पार्ट है, ये दोनों किसमें हैं सीरीज में है, किसमें है सीरीज में। तो अगर इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 मान लिया, 6 + 6 कितना हो गया 12 ओम हो गया, 12 ओम। और यही 6 किससे पैरेलल है, 6 ओम रजिस्टर जो यहाँ लगा है पैरेलल है। तो इसको अगर सबको नेट इक्विवेलेंट मान लिया जाए, R इक्विवेलेंट इन सबका, अरे बाबू ये क्या हो गया 12 और 6 किसमें है पैरेलल में। तो इसको ऐड करके देखते हैं क्या हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका एलसीएम कितना होगा 12, तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 2, तो ये कितना हो गया 3/12, यानी कितना आ गया 1/4, यानी कितना आ गया R इक्विवेलेंट 4 ओम। तो इस केस में आंसर क्या आएगा कि अगर हम 2 रजिस्टर को सीरीज में ऐड करें और होल को 1 रजिस्टर पैरेलल ऐड कर दें, तो ये कॉम्बिनेशन 4 ओम देगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली यही सब करने पे आ जाता है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बस सोच लोगे हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा रजिस्टर नहीं देगा, 3 ही देगा और इस तरह से करना होता है, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2026 में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी 2026 का है, सारे एग्जाम्पल 2026 के लिए उठाए हैं। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, पहले कह रहा कंसीडर करना है इस सर्किट को। देख लिया, यहाँ कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टोटल रजिस्टेंस। तो सबसे पहले टोटल रजिस्टेंस निकालेंगे, खेला खत्म हो सकता है। यहाँ देखें पहली चीज कहाँ से स्टार्ट करोगे, आपका क्वेश्चन सर कहाँ से स्टार्ट करें। अब ये है तो आप पहले जो दिख रही है ब्रांच के बाद ये चीज, इसको हटाओ। ये दोनों 2 किसमें है, 2 किसमें है 2 ओम किसमें है सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों खाली 2 ओम। तो उन दोनों को के बीच का
अगर रेजिस्टेंस मान लिया जाए R1 है तो 2 + 2 कितना हो जाएंगे 4 ओम। अब हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि 4 ओम होने के बाद क्या मतलब हुआ कि ये देखिए इसके बीच में अब ये तो हट चुका है, ये हट चुका है, इसी के बीच में एक रजिस्टर किसका, इसके बीच में एक रजिस्टर क्या आ गया 4 ओम का आ गया। कितने ओम का आ गया, ये रजिस्टर आ गया 4 ओम का। देखिए इसी में बता दिए, वो आप समझ सकते हैं, वो हट चुका है और ये 4 ओम का आ चुका है, क्योंकि वो दोनों ऐड करने 4 ओम का आ चुका है। अब इसी के बीच में आएगा, यानी ये 4 और ये 4 किसमें होंगे, ये 4 और 4 किसमें होंगे, पैरेलल होंगे। जब ये दोनों को ऐड करने के बाद इसके साथ जो रेजिस्टेंस आया 4 ओम वो किसमें होगा, पैरेलल में होगा। तो अब उसको पैरेलल में ऐड करके एक बन जाएगा। पैरेलल में कैसे ऐड करेंगे, वो ऐड कर लिए। अब वहाँ पे उसके बीच का अगर हम R2 मान लें तो 1/R2 = 2 क्या हो जाएगा 1/4 + 1/4, तो आपको क्या हो जाएगा 2/4, यानी कितना आ जाएगा 1/2, यानी R2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। और R2 है क्या, ये पूरा रेजिस्टेंस ऐड करके 2 ओम आ गया। अगर हम एक छोटा सा सर्किट ड्रा करें इसका, तो यही कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो टोटल रेजिस्टेंस था उसको सीरीज में पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर ये 4 आया, इन दोनों को पैरेलल ऐड किया तब 2 आ गया। यानी चाहे इधर चाहे उधर कहीं भी 2 ओम का लगा दो, ठीक है, कहीं भी आप क्या कर सकते हैं 2 ओम का लगा सकते हैं। तो यहाँ लगा देते हैं हम बीच में 2 ओम का, ये रजिस्टर हो गया 2 ओम का, और ये जो 3 ओम था ऐसे रहेगा ही, और ये एमीटर भी ऐसे रहेगा, और ये बैटरी जो भी लगी है शॉर्ट में लगा देता हूँ, ये भी लगी रहेगी, की सब लगी रहेगी। यानी सर्किट आपका ये हो गया, ये 2 ओम रजिस्टर हो गया, ये 3 ओम हो गया, और आपका ये एमीटर जो है वो तो रहेगा ही। तो ये आपका बन गया 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इधर देखिए आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, टाइम भले लगेगा लेकिन समझ जाइए इन दोनों को। यानी आपको क्या था 2-2 ओम का पहले सीरीज में ऐड किया तो इसके पैरेलल हो गया, उन दोनों को ऐड किया तो एक रेजिस्टेंस इस तरह से कुछ हो गया। यानी जो आपको इतनी सारी ब्रांच दिख रही थी उसको ऐड करने के उसका इक्विवेलेंट आ गया 2। अब ये सर्किट इस तरह बन गई। अब आपको क्या दिख रहा है 2 ओम और 3 ओम किस में है, पैरेलल में है कि सीरीज में है, सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट यहां से निकल जाएगी क्या 2 + 3, यानी कितना आ गया 5 ओम। ये आ गया 5 ओम आर इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस। यानी आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ चुका है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फिर उसके बाद टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितना करंट जाएगा, यानी सेकंड पार्ट की बात करेगा तो क्या यूज करोगे ओम्स लॉ। क्या यूज करोगे ओम्स लॉ। तो क्या होता है V = IR, तो क्या होता है I = V/R। तो B कितना है बाबू, कितना दिया है B 10 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना आ गया 5। तो ये कितना करके 10 है, 10 / 5 कितना आ गया 2 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 2 एम्पियर, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, देखिए इस तरह से देखेंगे 3 ओम रजिस्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप की बात करेंगे तो तीसरे का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। करंट पता है हमें उस पर कितनी जा रही है भाई, ये जो बैटरी करंट निकलेगी ऐसे जो जा रही है, ऐसे जा रही जो भी जा रही है 2 एम्पियर जा रही है। तो पोटेंशियल ड्रॉप B3 मतलब 3 ओम पे जो रजिस्टर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा B = IR होता है। तो I निकाल चुके हैं, सर्कुलर करंट 2 निकाल चुके हैं, और उसका रेजिस्टेंस 3 है, तो कितना आ गया 6 वोल्ट। यानी जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस पर कितना होगा 6 वोल्ट होगा। तो ये आपका तीनों पार्ट का आंसर हो गया, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मैं थोड़ा बेसिक से बता के जल्दी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से जल्दी में कर सकते हो, लेकिन जिनको कुछ नहीं आएगा वो समझना पड़ेगा उनको कि पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको फिर कैसे निकालेंगे। तो आराम से देखेंगे तो समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, ये हमारा ये भी क्वेश्चन 2026 का है, जो अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा है सिमिलर उसी तरह से है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसमें क्या ध्यान देना है, देखिए आप लोग पहले इस चीज़ को हटाना है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, फिर इस चीज़ को देखना है। तो देखें यहाँ बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस, पहले उसको करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर बैटरी और पोटेंशियल की बात किया उसको देखा जाएगा। तो आप पहले टोटल करंट की बात करने के लिए यहाँ पे आप खुद कर सकते हैं। ये दोनों किसमें है सीरीज, तो इसको शॉर्ट में करते हैं, बहुत जल्दी से करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं यही करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। 4 ओम और 1 ओम कितना हो गया 5 ओम। कैसे, वो दोनों किसमें है, दोनों किसमें है सीरीज में है, किसमें है सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में 5 हो गया। और जो 5 आएगा जो 5 ओम इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है बाबू, वो क्या होगा, वो इसी के पैरेलल आ गया। कितना 5 ओम, याद रखो आप लोग 5 ओम आ गया। चलिए वो 5 ओम आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसमें होंगे ये
पैरेलल में, वो सीरीज में था डायरेक्ट ऐड कर दिए, ये किसमें होंगे, पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा पैरेलल में, अगर उनके बीच का रेजिस्टेंस को R1 मान लिया जाए तो 1/5 प्लस 1/5 यानी 2/5, यानी R1 की वैल्यू 5/2 आएगी। कितनी आएगी, 5/2 ओम आएगी R1 की वैल्यू। मतलब इनका पूरा एक रजिस्टर बना लिया जाए तो 5/2 आएगी। ठीक उसी तरह इनको, ये भी क्या हो रहा है, 3 2 5 और वो भी 5, तो इसका भी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2/5। अरे यार 2 + 3 5 और 5 5 पैरेलल में तो यही सेम हो गया। यानी अगर इस सर्किट को दोबारा मैं यहाँ ड्रा करूँ तो कुछ ऐसा होगा। कैसा, देखो मैं R और S लिखा है ना, तो चलिए R और S को यहाँ मान लेते हैं। पॉइंट है, कहीं लिख सकते हो R और S, ये हो गया। और इसके भी AS है, इसके बीच का रजिस्टर 5/2 आप निकाल चुके हो, 5/2 निकाल चुके हो। फिर आओ S के बाद ये लगा है एमीटर, फिर उसके बाद P और Q और P है, उसके बीच का भी रेजिस्टेंस क्या आएगा, 5/2। कैसे, ये दोनों 5 और ये दोनों किसमें, 1 2 और 3 सीरीज में है, तो इनको ऐड करोगे 5 आएगा, और जो 5 आएगा इसी तरह से इस पे आ जाएगा, तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो उसका भी इक्विवेलेंट 5/2 आएगा। आप उसको अपने से कर लीजिएगा। तो यहाँ हम पॉइंट बनाते हैं Q, ठीक, और देखो Q बना लिए ना पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ पे उसके बीच का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5/2, तो यहाँ पे भी हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस एक 5/2 ओम, और इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, P यहाँ लिख लेते हैं, बस खत्म। ये हमारा की हो गई, और ये हो गई हमारी जो भी बैटरी लगी है, इसको आप बना सकते हो 10 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस। तो क्या हो गया, अब हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखिए यही सर्किट बना दिए, इसको सॉल्व करके ये बन गया, इसको सॉल्व करके ये बन गया। तो क्या बताइए दोनों किसमें है, याद रखना ये बैटरी से एक ही तार से जुड़े हुए हैं दोनों, ऐसे ये दोनों सीरीज में होंगे, कोई पैरेलल नहीं चिल्लाएगा। तो दो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 5/2 प्लस 5/2, तो ये कितना आ गया 10/2, क्योंकि एलसीएम सेम है, तो आ गया 5 ओम। क्या आ गया, 5 ओम। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन थ्रू द बैटरी, तो आप लोग क्या यूज करेंगे, वो B = IR, तो I = कितना होगा, B/R, R कितना है, यानी R इक्विवेलेंट यूज करोगे तो कितना आ गया 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। थर्ड पार्ट का देखना है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस PQ, P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमें पता है 2 एम्पियर, करंट 2 एम्पियर पता है, क्योंकि देखो ये P और Q यही ना है, उसको जो है उतना रेजिस्टेंस फैला के लिखा है, तो टेंशन मत लेना, आपने ऐड कर लिया, आपका ये बन गया 2 पॉइंट P और Q। यहाँ करंट कितनी जा रही है, टोटल करंट जो जाएगी वही इसमें जाएगी, कितनी 2 एम्पियर। तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा P और Q के बीच में, P Q के बीच में IR होगा, तो I कितना भैया 2 एम्पियर, R कितना दिस, तो ये कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, यानी पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट आएगी। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने लगभग 4-5 क्वेश्चन जो भी बढ़िया से देखा, जो CBSE बोर्ड का सेलेक्टिव क्वेश्चन था इस चैप्टर से, आसान भी आते हैं और ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसके अगले लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करके यहाँ तक आ सकते हो, आगे भी वीडियो मिलेगी। और आप अगर आराम से देखोगे तो ये तो पक्का है कि आप समझोगे, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पीड से देखते हैं, चीज़ों को समझते नहीं है। तो हम लोग खुद सोचते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ाएं, क्योंकि बच्चा आसानी से समझना ही नहीं चाहता है, उसको तो चाहिए स्पीड। तो ठीक है, तो आप लोग जो है अगला लेक्चर जरूर देखिएगा, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।